नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं सेव राइट्स। साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष बात करने के लिए मौजूद हूं कि पत्रकारिता की क्षेत्र में बहुजन समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी अति आवश्यक क्यों है। इस पृष्ठभूमि को समझने से पहले सबसे पहले ये हमें जानना ज़रूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक पत्रकार के तौर पर डॉक्टर अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने अपने 65 साल के जीवन में उन्होंने 36 वर्ष पत्रकारिता की। और पत्रकारिता की क्या ताकत है, पत्रकारिता में कितनी ताकत है, इस चीज़ को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाखूबी समझते थे। और यही कारण है कि उन्होंने अपने 65 वर्ष के जीवन काल में 36 वर्ष उन्होंने पत्रकारिता की। साथियों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज के दौर में जो पत्रकारिता है, आज की जो मीडिया है, हालांकि लोकतंत्र का इसको चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, लेकिन लोकतंत्र को समाप्त करने में जो समाज में हाशिए का समाज है, लोकतंत्र को समाप्त करने में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, सामंतवादी पार्टियां, मनुवादी पार्टियां अपना योगदान दे रही हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मीडिया दे रही है लोकतंत्र को समाप्त करने में। क्योंकि मीडिया में आज ब्राह्मणों का कब्जा है, बनियों का कब्जा है, पूंजीपतियों का कब्जा है, उद्योगपतियों का कब्जा है। तो स्वाभाविक है कि जिस क्षेत्र में पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, ब्राह्मणों, बनियों और सामंतवादियों का कब्जा होगा, तो स्वाभाविक है कि जो समाज में हाशिए का समाज है, बहुजन समाज है, उसके हक और अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, उनकी समस्याओं से कोई लेना देना भारतीय मीडिया को नहीं रहेगा। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को इस बात को समझते थे और उन्होंने तमाम पत्र पत्रिकाएं चलाकर न कि उन्होंने बहुजन मूवमेंट को, बहुजन आंदोलन को धार दिया, बल्कि उन्होंने पूरे विश्व में जो बहुजनों की, दलितों की, अछूतों की समस्याएं थीं, उसको समाज के सामने लाने का काम, पूरे विश्व को बताने का काम किया। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि पत्रकारिता के माध्यम से ही सत्ता तक अपनी बात हम आसानी से पहुंचा सकते हैं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, मैं कुछ बाबा साहब द्वारा पत्र पत्रिकाएं जो प्रकाशित की गई उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका, उन्होंने अखबार प्रकाशित किया 1920 में। उसके बाद मराठी में बहिष्कृत भारत 1924 में, और समता नामक उन्होंने 1928 में, जनता नामक उन्होंने 1930 में, प्रबुद्ध भारत 1956 जैसे पत्र पत्रिकाएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निकाला। साथियों, हम लोगों को समझना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समय में जिस तरीके से आज के दौर में हमारे पास वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, जिस तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म हैं, माध्यम हैं अपनी बात को रखने के लिए, इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दौर में अखबार की अहमियत थी। इसीलिए बाबा साहब ने तमाम पत्र पत्रिकाएं निकालकर बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में सहयोग प्राप्त किया। और ये जो समस्याएं हैं हमारे समाज की, जो हमारा समाज हाशिए का रहा है, उनकी आवाज़ सत्ता तक पहुंचाने के लिए मैं एक घटना का जिक्र करके बताना चाहूँगा। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दौर में जिस तरीके से आज भारतीय मीडिया को भारतीय जनता पार्टी हैंडल कर रही है, उसको चला रही है अपने तरीके से, जिस तरीके से आज पूंजीपति, उद्योगपति भारतीय मीडिया को चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, सामंतवादियों और मनुवादियों का मीडिया जगत में कब्जा है। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दौर में कांग्रेस ब्रिटिश का कब्जा था। कांग्रेस ब्रिटिश का भारतीय मीडिया पर इतना कब्जा था
कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेसी ब्रिटिश मीडिया कहते थे। इसीलिए उन्होंने जब मूक नायक प्रकाशित किया, जिस समय मूक नायक पत्रिका छपी थी, बाबा साहब के पत्रकारितीय जीवन पर कार्य करने वाले गंगाधर पंतवाने ने लिखा है, मूक नायक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पहली पत्रिका थी। जिस समय ये पत्रिका छपी थी उस समय बाल गंगाधर तिलक केसरी नामक पत्रिका निकालते थे। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मूक नायक पत्रिका को लेकर उन्होंने एक विज्ञापन छापने का प्रस्ताव भेजा तिलक के पास, और बाल गंगाधर तिलक को उन्होंने उसका पेमेंट भी किया, विज्ञापन के लिए पैसा भी दिया। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने मूक नायक से संबंधित जो बाबा साहब का प्रस्ताव था उसको प्रकाशित नहीं किया। साथियों, हम लोग सोच सकते हैं कि किस स्तर पे पत्रकारिता जगत में जातिवाद अपनी चरम सीमा पर था। ठीक उसी प्रकार आज के समय में हम लोग देख सकते हैं कि आज भारतीय मीडिया से, दलाल गोदी मीडिया से आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा और डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर हमने ये सोचा कि इस विषय पे मैं आप सभी के समक्ष बात करूं, और हमने स्वयं इस मुहिम को चलाने का निर्णय लिया। आप सभी से निवेदन है कि आप लोग भी पत्रकारिता जगत में बहुजन समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा कि आप सब लोग पत्रकारिता की जगत में अपनी भूमिका, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें, जिससे आप अपनी समस्याओं को सत्ता तक पहुंचाने में आसानी हो। क्योंकि भारतीय मीडिया को दलाल मीडिया, गोदी मीडिया, जिस पे ब्राह्मणों का कब्जा है, जातिवादियों का कब्जा है, उनको आपके हक, अधिकार, स्वाभिमान, सम्मान, आपकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उनको करोड़ों, हजारों करोड़ों में उनको विज्ञापन मिलता है पूंजीपतियों से, सरकार से। भारतीय जनता पार्टी मीडिया को चला रही है। इसलिए मैं ये इस बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में पूरे वैश्विक महामारी जो आई कोरोना काल में, जिस तरीके से देखने को मिला कि लोगों की इलाज के अभाव में मौतें हो गईं, लोगों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, उचित इलाज नहीं मिल पाया, गरीबों को बेड नहीं मिला, उनको साइकिल पर लाद कर, ठेलों पर लाद कर जिस तरीके से अस्पताल पहुंचाने के लिए मजबूर थे। सोचिए, हम एक सामान भी कोई खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स देते हैं। हमारे टैक्स से, आम जनता के टैक्स से, गरीबों के टैक्स से सरकार चलती है, सरकार का गठन होता है, सरकार बनती है। लेकिन ये सरकारें जिस तरीके से हमारे इलाज, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अधिकार से इनको कोई लेना देना नहीं रहता है, सत्ता हथियाने के बाद पूंजीपतियों के पक्ष में कार्य करते हैं। तो इन सब समस्याओं को यदि सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब ना होता, फेसबुक ना होता, ट्विटर ना होता, इंस्टाग्राम ना होता, या अन्य जो सोशल मीडिया हैं अगर ना होता, तो ये समस्याएं जो हमारे सामने आई, सत्ता तक पहुंचाने में हम लोग सफल हुए, समाज को, विश्व को बताने में सफल हुए कि इस प्रकार की समस्याएं समाज में व्याप्त है। ये सोशल मीडिया की ताकत थी। इसीलिए हमें मीडिया की ताकत को समझना होगा और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। साथियों, जैसा कि हम लोग बताना चाहेंगे कि अपनी समस्याओं को, अपनी अधिकारों के लिए आवाज़ को सशक्त करने के लिए, बुलंद करने के लिए मीडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, यूट्यूब पे आएँ, सोशल मीडिया पे आएँ, क्योंकि आज के समय में जो भारतीय मीडिया है उसको भारतीय जनता पार्टी चला रही है, पूंजीपति चला रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, इसको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। अब आप लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मीडिया जगत में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए कोई डिग्री की आवश्यकता है?
या किसी उच्च शैक्षणिक संस्थान से अध्ययन करके ही हम मीडिया में आ सकते हैं? आपको मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा भारतीय संविधान, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके रचयिता हैं, समता समानता पर आधारित है। इसलिए सबको समान रूप से अधिकार देता है। किसी भी प्रकार का भेदभाव हो उसको निषेध करता है हमारा संविधान। इसीलिए समता समानता और समाजवाद की बात करता है, लोकतंत्र की हमारा संविधान बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। इसलिए साथियों, जो अधिकार पत्रकार को प्राप्त है डिग्री प्राप्त करने के बाद, वो अधिकार आम नागरिक को भी है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 हमारा फंडामेंटल राइट्स है और हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है अनुच्छेद 19। तो हमें अपने संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने का, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने का पूरा अधिकार है। हमें सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। इसलिए आपके पास यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई डिग्री नहीं है, तब भी आप अपने समाज की समस्याओं को उठाने के लिए आप पत्रकारिता क्षेत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करिए, क्योंकि बहुत पत्रकारिता की ताकत को, मीडिया की ताकत को हमें समझना होगा और हमें स्वयं इसके लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। इसीलिए मैं आप सभी से एक बार पुनः आह्वान और निवेदन करना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आएं और अपनी समस्याओं को समाज के सामने रखें, उसको बुलंद करें और अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से जो सामाजिक विषमताएं हैं, सामाजिक अन्याय है, उस पे बात करें। हम सरकार से सवाल पूछें संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। साथियों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर कर दें, जिससे बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने में एक ताकत मिले और सहयोग मिले। आप सभी को जय हिंद, जय समाजवाद, जय भारत, जय भीम।